हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राम कंपटीशन क्लासेस। जैसा कि आपको पता है, आपको एक वीडियो के द्वारा नोटिफिकेशन भेजी गई थी 17 तारीख को, मतलब 27 अप्रैल को। तो आपको पता चला होगा कि 1 मई से क्या होने वाला था, सिपाही बैच का आगाज होने वाला। तो आज से हमने क्या किया है, सिपाही बैच का आगाज कर दिया है। और इस सिपाही बैच में हम आगे बढ़ते हुए आज मैथ की पहली क्लास होने वाली है। तो आज पहली मैथ की क्लास में सबसे पहले हम जो चैप्टर देखेंगे वो चैप्टर रहेगा परसेंटेज। क्या रहेगा? परसेंटेज। क्या रहने वाला है? परसेंटेज रहेगा। परसेंटेज को अगर बात करें हम हिंदी में, तो हिंदी में बोलते हैं प्रतिशतता। क्या बोलते हैं? प्रतिशतता। प्रतिशतता। परसेंटेज को हिंदी में बोल देते हैं प्रतिशतता। अब बात करें, अगर मैं बात करूं परसेंटेज की, तो परसेंटेज क्या होता है, परसेंटेज आखिर में है क्या? तो परसेंटेज की बात करूं, अगर मैं क्या करूं, परसेंटेज की बात करूं कि मैंने ये देखी इंक की बोतल, मैंने ये देखी इंक की बोतल। अगर मैं आपसे पूछूं ये इंक की बोतल कितनी भरी हुई है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये इंक की बोतल कितनी भरी हुई है, तो आप क्या बोलोगे कि सर 50% भरी हुई है। जबकि हमें ये नहीं बोलना कि 50% भरी हुई है, हमें ये बोलना है कि ये कितनी है, चाहे ये आधी हो, चाहे इसमें एक बूंद इंक हो, पर ये अपने आप में कितना है, 100% भरी हुई है। ये कितनी है? अपने आप में 100% है। अगर मैं इस इंक की तुलना, अगर मैं इस इंक की तुलना इस नई वाली इंक से करा दूं, अगर मैं इस इंक की तुलना इससे करा दूं, तब हम बोलेंगे कि इसकी तुलना में ये वाली जो इंक है वो 50% है या 40% है। तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि परसेंटेज क्या होता है। अगर हम परसेंटेज की बात बोलें, तो परसेंटेज का मतलब होता है किसी भी वस्तु का 100 पर मान निकालना प्रतिशत कहलाता है। क्या कहलाता है? किसी भी वस्तु का 100 पर मान निकालना परसेंटेज कहलाता है। अगर बात बोलूं मैं परसेंटेज, तो परसेंटेज के बराबर में क्या आ जाएगा, 1/100। 100 पर हम क्या कर रहे हैं, किसी एक वस्तु का मान निकाल रहे हैं, वही क्या कहलाती है, प्रतिशत कहलाती है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब हम बात करें कि परसेंटेज के कुछ फीचर्स के बारे में बात करें, इसके कुछ फंक्शंस के बारे में बात करें। जैसे मैंने बोला कि कोई भी वस्तु अकेली है, कैसी है, अकेली है, तो मैंने अभी तुम्हें बात बताई थी कि वो कितनी होती है। अगर कोई भी वस्तु अकेली होती है तो वो अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है। अगर हम देखें कि 100% कोई भी चीज़ है वो 1 होगी, ये इस बात को हमें प्रूफ करना है कि हम इस बात को प्रूफ कैसे कर सकते हैं। तो इस बात को प्रूफ करने के लिए मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि जैसे 100 है, 100%, और तुम्हें यहाँ पर जो दिख रहा होगा परसेंटेज के बराबर में एक चिन्ह दिख रहा है 1/100। क्या दिख रहा है? 1/100। तो 100 तो ये वाला है। अब ये परसेंट है ना, परसेंट की जगह 1/100 लगा दो। क्या लगा देंगे हम? 1/100 लगा देंगे। 100 से 100 कटेगा तो क्या बचेगा? 1 बच जाएगा। क्या बच जाएगा? 1। तो इससे हमने ये बात प्रूफ की कि कोई भी वस्तु अगर अकेली है तो वो अपने आप में कितना है, 100% है। या कोई भी वस्तु 100% है तो वो कैसी है, 1 है। इस बात को हमने प्रूफ किया। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आई, हमें एक बात समझ में आई क्या, कि अगर हम परसेंट है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, परसेंट, और परसेंटेज को हमने हटाया, यहाँ पे कहीं परसेंट लग रहा है, नहीं लग रहा। परसेंटेज जब हमने हटाया है तो हमने क्या किया, यहाँ पे 100 का भाग दिया है ना, 100 का भाग दिया है। तो हम एक बात लिखेंगे ऐसे करके, नोट डाल के लिख लो अच्छे से, एकदम ब्रैकेट में बंद करके लिख लो कि परसेंटेज का चिन्ह हटाने के लिए 100 का भाग लगाते हैं। अगर हमें क्या करना है, परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो हमें 100 का डिवाइड लगाना है। इतनी बात समझ लो कि हमें परसेंटेज हटानी है तो 100 का डिवाइड लगाना है। हमें क्या करना है, 100 का डिवाइड लगा देना। किसी भी चीज़ पे अगर परसेंट लग रही है, अगर वो तुम्हें फ्रैक्शन में चेंज करनी है, सिंपल वैल्यू लेके आनी है, तो तुम्हें क्या कर देना है, 100 का डिवाइड कर देना है। बस ये बात समझ में आई होगी। अगर मैं बात बोलूँ, यहाँ पे तुमने 1 मिनट पहले देखा कि 1 था, और 1 को जब हमने परसेंटेज में चेंज किया तो वो 100 आ गया। मतलब हो रहा क्या था, यहाँ पे क्या हुआ, मैंने अगर 1 में मैंने 100 का गुणा कर दूं तो 100 नहीं आएगा। तो इससे जो मतलब निकल के आ रहा, इसका जो मतलब निकल के आ रहा, क्या आ रहा है कि जब कोई भी चीज़ फ्रैक्शन में या सिंपल दे रखी है और उसे हम किस में चेंज करें,
उसे जब हम परसेंटेज में चेंज करेंगे तो हम क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। क्या करेंगे, 100 का भाग लगाएंगे। तो इस बात को भी क्या करना है, हमें ब्रैकेट में बंद करके बिल्कुल लिख लेना है आराम से। क्या लिखोगे, परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए, परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए 100 का गुणा करते हैं। अब क्या करना है तुम्हें, परसेंटेज का चिन्ह लगाना है तो क्या करोगे, 100 का गुणा करोगे। परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो क्या करोगे, 100 का भाग करोगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मैं कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं जिनको मैं तुम्हें चेंज करके बताता हूँ कि इस नंबर को हम परसेंटेज में कितना लिखेंगे या इस परसेंटेज को हम फ्रैक्शन के रूप में क्या लिखेंगे। तो इस बात पर हम चर्चा करेंगे थोड़े और देखेंगे। अब हम आगे देखते हैं और मैं आपको बता दूं, जैसा कि तुम सब ये लोग यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, तो यूपी पुलिस के लिए ये नहीं है कि तुमने एक दिन में पढ़ लिया, एक दिन तो पढ़ ली तुमने 4 क्लास और एक दिन एक भी नहीं पढ़ रहे, तो ऐसे नहीं हो पाएगा। खरगोश और कछुए की तरह नहीं करना तुम्हें कि कछुआ क्या है, खरगोश और कछुए में क्या होने वाली है, रेस होने वाली थी। अब क्या हुआ, खरगोश ने एकदम तो बहुत तेज भागा वो और आधी रेस कंप्लीट कर ली, उसके बाद आराम से बैठ गया। और जबकि देखे हम कछुआ धीमे धीमे चलता रहा और एंड में क्या किया, उसने अच्छे से फिनिशिंग की तो वो जीत गया। इसी तरह तुम्हें करना है, धीमे धीमे चलना है, सारी क्लासेस को मेंटेन करते हुए धीमे धीमे चलना है। ऐसा नहीं है कि एक साथ में 2-3 क्लास पढ़ ली फिर बाद में 2-3 दिन पढ़ ही नहीं रहे हो, जिससे क्या होगा, तुम्हारा मेंटेनेंस बिगड़ जाएगा। तो आगे देखें, हम अपने टॉपिक पे बात करें। जैसा कि मैंने बताया तुम्हें 100% को हम क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। अगर मैं आगे बात करूं 75%, अब 75% मैंने 1 मिनट पहले तुम्हें बताया कि परसेंटेज जब हटाते हैं तो 100 का क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं। तो 25 3 जा कितने हो गए, 75 और 25 4 जा कितने हो गए, 100। तो इसे क्या बोलेंगे हम, 3/4 बोलेंगे। अगर बात बोलूँ मैं 50% की, तो 100 का आधा कितना होता है, 50, तो 1 का आधा कितना हो जाएगा, 1/2। ऐसे भी कर सकते हैं इसे, या फिर कैसे करोगे, 50। अब क्या करना है, परसेंटेज में परसेंटेज का चिन्ह हटाना है, तो परसेंट हटाने के लिए 100 का डिवाइड लगाना है। तो 50 एकन 50 और 50 दूनी 100, ये हो जाएगा 1/2। अगर बात करें हम किसने की, 25% की बात करें हम, 25% 50 का आधा होता है, तो इसका आधा करेंगे तो 1/4 आ जाएगा, 1/4 आएगा। या तो ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर सकते हैं 25/100, 25 बन जा 25 और 25 4 जा 100, ऐसे कर सकते हैं हम। अब बात करें हम 20% की, किसकी, 20% की। 20% को क्या बोलेंगे, तो 20/100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/5। आपको ये बात समझ में आ रही होगी सारी कि मैंने ये क्या किया, ये इधर जो परसेंटेज में थी मैंने इन्हें किस में चेंज कर लिया, फ्रैक्शन में चेंज कर लिया। क्योंकि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब हमें फ्रैक्शन में अगर हम चेंज कर लेंगे तो फ्रैक्शन से जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका होता है वो बहुत सिंपल वे में होता है। अगर मैं बात करूं और भी परसेंटेज की, जैसे बोल रहे हैं हम 14/1/7, 14/2/7%। बात करूं मैं 11/1/9%। बात करूं 9/1/11% की। बात करता हूं मैं 12.5% की। अब हम इनकी भी बात कर रहे हैं, इन्हें फ्रैक्शन में हम कैसे चेंज करेंगे। अब बात करते हैं ये किसकी, 33/1/3% की। अगर मैं इनकी बात करूं तो अगर मैं 14/2/7% को अगर चेंज करूंगा तो क्या होगा, देखो इधर 14 7 जा कितने होंगे, 98 और 2 कितने हो जाएंगे, 100/7। अब यहाँ पर हमें परसेंटेज का चिन्ह हटाना है तो 100 का भाग लगाना है, 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1/7। तो 14/2/7% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तब क्या लिखेंगे, 1/7 लिखेंगे या 1/7 लिखेंगे। अगर हम बात करते हैं आगे जो फ्रैक्शन है उसकी, तो 9 से जब हम इसमें 11 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 9 11 9 जा कितने हो जाएंगे, 99 और 1 कितने हो गए, 100/9 इंटू 1/100। 100 से 100 घटा तो इधर क्या आ जाएगा, 1/9 आ जाएगा।
अगर मैं बात करूँ और भी आगे तो 9 11 9 जा 99 और 100 अपॉन 11 इंटू 1/100। 100 से 100 कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/11 आ जाएगा। अगर मैं बात करूँ 12.5% की, 12.5% को हम 25/2 लिखते हैं इंटू 1/100। 25 से ये कटेगा 4 बार, तो ये इसे हम जो लिखेंगे फ्रैक्शन में वो लिखेंगे 1/8। 12.5% को हम क्या लिखते हैं 1/8। अगर बात करूँ मैं इसकी 33.5% की, तो इसे क्या लिखेंगे 100/3 इंटू 1/100। 100 से 100 कटेगा तो इसे क्या बोलेंगे हम 1/3। अब तुम्हें इतनी बात समझ में आनी चाहिए, अगर क्वेश्चन में अगर क्या आएगा 12.5% आएगा तो अब मैं तुम्हें ये नहीं बताने वाला कि 25/2 गुणा 1/100 बराबर 1/8। अब मैं ये नहीं बताने वाला तुम्हें। अब मैं क्या बोलूँगा 12.5% सीधे सीधे क्या बोलूँगा 1/8। क्या बोलूँगा 1/8। जो इन पर प्रैक्टिस करनी है वो तुम्हें अपने आप करनी है। अब क्या होता है कि हमने परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज किया, अब इनका उल्टा भी हो सकता है कि फ्रैक्शन से क्या कर सकते हैं हम परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे क्या किया सभी में 100 से डिवाइड किया है सभी में। जब तुम क्या करोगे फ्रैक्शन को परसेंट में चेंज करोगे तो 100 का क्या कर लेना है गुणा कर लेना है। अब हम चलते हैं कुछ अपने प्रश्नों की तरफ चलेंगे और देखेंगे किस प्रकार के प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं। तो अब हम चलने वाले हैं प्रश्नों की ओर। तो हम देखेंगे कैसे कैसे प्रश्न पेपरों में आते हैं। मैं इससे पहले तुम्हें एक बात और बता दूं, जैसे कि तुम बोलोगे सर तुमने अभी परसेंटेज वाली जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन में चेंज करके बता दें, फ्रैक्शन वाले तो परसेंट में चेंज करके बता दो। तो मैं एक दो तुम्हें करके बता देता हूँ। जैसे मैंने बोला 1/7। अब 1/7 को हमें परसेंटेज में लिखना है, किस में लिखना है प्रतिशत में लिखना है। तो इसे क्या लिखेंगे 1/7 इंटू 100। अब 7 का इसमें डिवाइड लगाओगे तो 14 बच जाएगा, कितने बचेंगे 2 बचेंगे अपॉन 7। तो इसे क्या बोल देंगे 14 सही 2/7% बोल देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई। जैसे यहाँ पर आ जाए 1/8, तो अब 1/8 को तुम्हें सीधे सीधे क्या लिखना है 12.5% लिख देना, आंख बंद करके लिख देना। ये बात हमें क्या करनी है याद करनी है। और याद कब हो पाएगी जब हम अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे, जब याद हो पाएगी। क्योंकि मैथ याद करने से याद नहीं होता, मैथ को जब जितनी से ज़्यादा प्रैक्टिस करी जाए मैथ पे उतना ही याद होगा। मैथ की जो ट्रिक्स हैं, मैथ के जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमें जब ही याद हो पाते हैं जब हम मैथ पर प्रैक्टिस करते हैं। जब तक हम मैथ पर प्रैक्टिस नहीं करेंगे जब तक हमें क्या नहीं होगा, कुछ भी चीज़ मैथ की जो ट्रिक्स मैथ की कॉन्सेप्ट हम कितनी भी बार पढ़ लें, प्रैक्टिस नहीं की तो हम पर सवाल नहीं बन पाएंगे पेपर में। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं फ्रैक्शन को परसेंटेज में चेंज कर सकते हैं। अब मैं तुम्हें क्वेश्चन बना के दिखाता हूँ कि क्वेश्चन कैसे आते हैं पेपर में। पेपर में क्वेश्चन कैसे आएंगे, एक मैं बहुत सिंपल क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम का है। बात करें 60% बराबर है, 60% बराबर है। अब ये पूछा गया है 60% है वो किसके बराबर है, यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। किसमें, यूपी पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। ये इतना सिंपल प्रश्न यूपी पुलिस में भी आते हैं। तो इसी प्रकार तुम्हें सिंपल से सिंपल पढ़ने और हार्ड से हार्ड एक तरह से हमें सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट करना है। अगर बोले हम 60% बराबर है तो 60, अब ये परसेंट है ना, परसेंटेज को हटाओगे तो क्या लगाओगे 100 लगाओगे। क्या लगाओगे 100, शून्य से शून्य कट जाएगा, 2 से 3 बार कट गया और 2 से 5 बार। तो ये किसके बराबर हो जाएगा 3/5 के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा 3/5 के बराबर। जो 60% आया वो किसके बराबर हो गया 3/5 के बराबर हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। अब देखो मैं और प्रश्न की जैसे तो मैं बात करूं, और प्रश्नों के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे हम प्रश्न बोले कि 200 का 60% का 20% क्या होगा, क्या होगा, ऐसे करके प्रश्न होगा। प्रश्न आया, सबसे सिंपल प्रश्न होते हैं इस टाइप के ये
ये मान लो कि जो टाइप 1 है, टाइप 1 के प्रश्न चल रहे हैं, 200 का 60% का 20% क्या होगा। हम इन्हें दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो हम बिना पेंसिल चलाए हुए कर सकते हैं, एक करेंगे हम पेंसिल को चलाए हुए। अब बिना पेंसिल चलाए हुए कैसे करेंगे, अपने मन ही मन में सोचना है तब कर सकते हो तुम। किससे, बिना पेंसिल से। अगर बिना पेंसिल से करेंगे तो हम सोचना है कि 200 गुणा 60 बटे 100। अब 2 जीरो आएंगे, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट आएंगे, 60 दूनी 120 आ गया। अब 120 का जब तुम 20% निकालोगे, 120 गुणा 20 बटे 100 कितना आएगा, 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24। ये किया हमने बिना पेंसिल से। अब पेंसिल से कैसे करना है वो देखो, 200 का की जगह क्या लगाते हैं, मल्टीपल लगाते हैं, इंटू 60/100 इंटू, अब इस पे भी तो का लग रहा है तो यहाँ पे भी इंटू लगेगा, 20% तो इसका भी 20% निकाल लो। अब 1 2 1 2 दोनों जीरो से दोनों जीरो कट जाएंगे, करो मल्टीप्लाई, 2 6 या 12 और 12 2 या 24, कितना आ गया, 24 आ गया। अभी तुमने बिना पेंसिल से किया जब भी 24, और पेंसिल से कर रहे हो जब भी 24। मतलब हम इन्हें बिना पेंसिल से भी कर सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न को, बस हमें सोचना है, जल्दी से जल्दी सोचना है कि हम किस प्रकार कर सकते हैं। अब पेंसिल चलाओगे तो टाइम वेस्ट करोगे, इस प्रकार हमें क्या करना है, इस प्रकार के जो प्रश्न है वो अपने मस्तिष्क में ही करने, अपने दिमाग से करने हैं, ना कि इन्हें पेंसिल से लिखना है। अब मैं बोलूँ तो मैं 200 का 60% क्या होगा, सीधे बता देना है 120 होगा। 200 का 80% कितना होगा, 160 होगा। अब ये कॉपी पे लिख के तो निकालने नहीं है, ये क्या करने हैं, हमें सोचने होते हैं। अब हम चलते हैं अगले प्रश्नों की ओर, देखेंगे और किस टाइप के पेपर जो एग्जाम में आए हुए प्रश्न हैं उनकी तरफ चलते हैं। और इसी बीच में तो मैं एक मोटिवेशन देना चाहूँगा। इस मोटिवेशन को देखते हैं। हमें पढ़ाई इस टाइप से करनी है, ये नहीं है कि पूरी पढ़ाई करते ही रहो, पढ़ाई में ही रहो, ये नहीं, पढ़ाई के साथ में मस्ती भी करनी है। क्या करनी है, मस्ती, एंजॉय करते हुए पढ़ना है। एंजॉय करते हुए पढ़ोगे तो सब कुछ याद रहेगा तुम्हें, और ज़्यादा सीरियस होकर पढ़ोगे तो अवसादग्रस्त हो जाओगे। साइंस में एक रोग होता है अवसाद, कुछ 10-15 साल बाद एक रोग बन जाता है, जब हम किसी चीज़ को गंभीर रूप से लेते रहते हैं तब अवसादग्रस्त हो जाते हैं व्यक्ति। तो इसीलिए मैं एक मोटिवेशन देना चाहूँगा कि काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। क्या, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी ऐसी जियो कि निशान बन जाए, मिसाल बन जाए। तो इसी बीच ये शायरी और इसका आनंद लेते हुए अब हम चलेंगे अपने प्रश्नों की ओर, और इनके अंदर जो सबसे अभी पेपरों में जो एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं प्रश्न, उन प्रश्नों की ओर चलता हूं मैं। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, ए की आय बी की आय की 20% है। तो अब इसमें तो एक क्वेश्चन बनता है, मैं आपको पूरा फॉर्मेट समझा रहा हूँ, अभी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, तो इनमें देखो कितने प्रश्न बनेंगे उस टाइप को बता रहा हूँ मैं। तो नंबर 1, ए की आय बी की आय की 20% है, तब नंबर 1 क्या होगा, ए की आय, अब देखो ए की आय बी की आय की 20% है, बी की आय की 20% है, तो ए की कम रही होगी ना, तो ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत कम है, ए की आय बी की आय से कितने परसेंट कम है। एक प्रश्न ये आएगा, एक प्रश्न क्या बनेगा, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है, क्या है, अधिक है। अब हम इस बात को देखेंगे, ये दोनों प्रश्न हैं तो मैं लगभग एक जैसे दिख रहे होंगे, पर ये इन दोनों प्रश्नों में बहुत बड़ा अंतर है। अब हम देखें कि सबसे पहले हम किसको देखेंगे, इस लाइन को देखेंगे कि जो ए की आय है ना वो बी की आय की 20% के बराबर है। तो ए की आय, ये क्या है, ए की आय किसकी, बी की आय की 20% के बराबर है। तो ए की आय जो थी ना वो बी की आय के 20% के बराबर होगी। अब क्या करें, 21 या 20 और 25 या
100। अब b को तुम किसके नीचे लेके आओ, a के नीचे, a/b इक्वल टू क्या बनेगा यहाँ पे b/5, 1/5। अब इतनी बात समझ में आई। ए तो कमा रहा है कितने रुपए, 1 रुपए, और बी कमा रहा 5 रुपए, तो बी की आय ज्यादा होगी या नहीं होगी, बी की आय ज्यादा होगी। अब ये बोला ए की आय बी की आय से, किससे, बी से, जिसके साथ में से लगा हुआ होगा, क्या लगा हुआ होगा, से लगा हुआ होगा। हमेशा हमें उस चीज को कहाँ रखना है, नीचे रखना है, किससे, बी से, कितने से, बी से। किसकी आय कितनी कम है, ए की आय, तो ए की आय कितनी कम है, इन दोनों का डिफरेंस लेना है, कितनी कम है, 4 कम है, कितनी कम है, 4 कम है। अब हमारा जो परसेंटेज में ही तो चाहिए उत्तर, हमें किस में चाहिए, प्रतिशत में। प्रतिशत में लाने के लिए अभी मैंने बताया था कि जब फ्रैक्शन होती है और फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में चेंज करते हैं तब क्या करते हैं, 100 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से ये कितनी बार कटेगा, 20, और 24 या कितने हो जाएंगे, 80, कितने हो जाएंगे, 24 या 80। तो जो इसकी जो परसेंटेज में उत्तर रहा वो कितना रहा, 80। जो बी की आय है, ए की आय बी की आय से कितनी कम है, 80% कम है। अगर मैं बात करूं कि बी की आय ए से कितना कम है, बी की आय ए से कितने से, ए से कितनी अधिक है। अब ए से, ए को नीचे लिखोगे 1 अपॉन में, अपॉन में आ गया 1, ए से जिसके साथ में से लगा होता है हमेशा हम उसको कहाँ लिखते हैं, नीचे लिखते हैं। तो ए से, अब पूजा कितनी अधिक है, तो यहाँ पे तुम्हें दिख रहा होगा कितनी अधिक है, ए से 4 अधिक है, तो 4। अब उत्तर किस में चाहिए, प्रतिशत में। प्रतिशत में उत्तर चाहिए तो क्या करना है हमें, 100 का मल्टीप्लाई, क्या करना है, 100 का मल्टीप्लाई। तो ये जो उत्तर बनेगा वो कितना बनेगा, 400%। कितना बनेगा, 400%। जो बी की आय है वो ए की आय से कितना अधिक है, 400% अधिक है। जबकि बी की आय ए से कितना, ए की आय बी की आय से कितना कम है, 80% कम है। तो ये इस प्रकार के प्रश्न पेपरों में आजकल बहुत पूछे जा रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ अगले प्रश्न की ओर। मैं सारे तुम्हें कॉन्सेप्ट, सारे क्वेश्चन बताऊंगा, किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं पेपरों में और किस प्रकार के पेपरों में आ रहे हैं। आजकल मॉडरेट टाइप के पेपर बन रहे हैं, कैलकुलेटिव पेपर बनता है आजकल। पेपर तो सिंपल होता है पर कैलकुलेटिव बनना है, हमें कम समय में अधिक प्रश्न करने हैं। अब देखेंगे हम अगले प्रश्न की ओर। देखें हम, यदि इसे हटाओ, इसको बाद में करते हैं। अब मैं तुम्हें बताऊं 240 120 का कितने परसेंट है, कितने प्रतिशत है। 240 120 का कितने प्रतिशत है। अगर आगे बोलें 240 120 से कितना प्रतिशत अधिक है, कितना है, अधिक है। अगर मैं आगे बात करूं तो 120 240 से कितने प्रतिशत कम है। इस टाइप के 3 प्रश्न बनते हैं। कितने प्रश्न बनेंगे, 3। 240 120 का कितने प्रतिशत है, 240 120 से कितने परसेंट अधिक है, 120 240 से कितने परसेंट कम है। इस प्रकार हमारे कितने क्वेश्चन बने, ये 3 प्रश्न बने। कितने प्रश्न बने, 3 प्रश्न। ये 240 120 का कितने परसेंट है, 240 120 का कितने का, 120 का, जिसके साथ में का लगे या से लगे, जिसके साथ में क्या हो, का हो या फिर से हो, उसे हमेशा कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है, नीचे। तो 120 को हम कहाँ पर लिखने वाले हैं, नीचे लिखने वाले हैं। कहाँ लिखने वाले हैं, नीचे। 120, अब कितना पूछा, 240 का, तो 240 को ऊपर लिखेंगे। 240 120 का, तो का 120 के साथ लग रहा है, का को हमने नीचे लिखा, 240 ऊपर इंटू 100, क्या हो जाएगा, इंटू 100। तो इससे ये कितनी बार कटेगा, 2 बार कट जाएगा। तो ये इसका ये कितने परसेंट है, 200%। कितना परसेंट है, 200%। समझ में आया होगा। अब चलते हैं अगले वाले की ओर। 240 120 से कितने परसेंट अधिक है, किससे, 120 से, जिसके साथ में का आए और से आए, हमेशा कहाँ पर लिखना है, नीचे लिखना है। कहाँ लिखना है, नीचे लिखना है।
कितने परसेंट अधिक है, तो यहाँ पे देखो कितना अधिक है, 80 अधिक है। कितना अधिक है, 80 और 40, 120 अधिक है। कितना अधिक है, 120 अधिक है, इंटू 100, इंटू 100। 120 से 120 कटेगा तो कितना आएगा, 100%, 100%। इस प्रश्न को हम वैसे भी कर सकते हैं सीधे सीधे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये है और इसका ये कितना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है, 2 गुना और 1 का 2 गुना, मतलब एक कोई भी चीज पहले 1 रुपए थे, 1 रुपए से बढ़ के कितने हो गए, 2 रुपए हो गए, तो कितना बढ़ा, 100% बढ़ गया ना। 1 रुपये पे 1 रुपये का बढ़ना मतलब 100% बढ़ना, तभी तो 2 होंगे, तो 120 पे 120 रुपये बढ़ेंगे, तो मतलब कितने बढ़ेंगे, 100%। अगर अब हम बात करते हैं ये कितना परसेंट कम है, तो 120 240 से, किससे, 240 से, किससे, 240 से, 240 को हम कहाँ पे लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। अब कितने से, 240 से कितना कम है, तो कितना कम है, 120 कम है, इंटू 100। 120 से एक बार और 120 से कितनी बार कट गया, 2 बार कट गया। 2 से इसे काटेंगे कितनी बार, 50 बार, तो ये कितना आ जाएगा, 50% उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा, 50%। तो इन प्रश्नों को ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं। आपको देखना है, आपको उतारना है तो जल्दी से उतार लीजिए और देख लीजिए। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी ने ये उतार लिया होगा। अब हम चलते हैं कुछ अच्छे प्रश्नों की ओर जो आजकल एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। बहुत अच्छे प्रश्न आजकल पूछे जाते हैं ये परसेंटेज में। अब ये वाले प्रश्न तो खत्म कर दिए गए हैं कि 100 का 200% या फिर 80 का 20% कितने परसेंट होगा, या 80-20 का कितने परसेंट है, या फिर इस प्रकार के कि 120 का 3/4, 80% के 30% से कितना कम होगा। ऐसे के सारे बहुत सारे प्रश्न जो एग्जाम में पूछे जाते थे, अब इनका वेटेज कम होते हुए जा रहा है। अब कुछ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं, यदि P = 6Q हो तो Q P से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है, QP से कितने परसेंट कम है। इस प्रकार के प्रश्नों को हम कैसे हल करेंगे, इस बात पर आज हम चर्चा करते हैं, आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं आपको, तो ये क्या बनेगी, P = 6Q, ये लिखना है, ये हमें क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है, हमें दे रखा है। अगर हम देखें तो P, अब ये Q यहाँ पर मल्टीपल में है, मैं Q को इधर लेके आने वाला हूँ, तो ये कहाँ आएगा, डिवाइड में आएगा, 6 वहाँ पर ही रहेगा। अगर 6 के नीचे कुछ भी नहीं है तो हम यहाँ पर क्या मान लेंगे, 1, क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। अगर हम आगे देखें अब, तो QP से कितने से, P से, जिसके साथ में से लगा होता है हमेशा हम उसे कहाँ लिखते हैं, नीचे, कहाँ लिखते हैं, नीचे। P से, तो P को कहाँ पर लिख लेंगे, नीचे। P से कितना कम है, तो हमें यहाँ पे देखना है P से कितना कम दिख रहा है, ये 5, कितना कम है, 5 × 100, क्योंकि हमें उत्तर चाहिए किसमें, प्रतिशत में। अब देखो 2 का पहाड़ा आता है, 2 से काट लो 3 बार और 2 से काट लो 50 बार, ये आ गया 250/3। कितना आ गया, 250/3। 50 का 5 में गुणा करोगे 250/3। अब 3 का लगाओ इसमें भाग, 3 8 24, 3 दूना 9, ये क्या आ जाएगा, 83 सही 1/3%। 83 सही 1/3%। यहाँ तक तुम्हें कोई प्रॉब्लम, इस प्रश्न को तुम्हें समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, जिससे ये तुम्हें दोबारा बता दिया जाएगा। अगर समझ में आया है तो यस लिखो, क्या आया है, समझ में आया है तो क्या टाइप करना है, यस टाइप करना है। अब हम देखेंगे अगले प्रश्न की ओर, अगले प्रश्न कैसे कैसे एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब हम देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं वो कैसा पूछा गया है, इस पर बात करें हम। किसी संख्या का 75%, किसी संख्या का 75% और उसी का
25% का औसत 240 है तो संख्या बताओ। क्या बतानी है हमें? संख्या बताओ। क्या बतानी? संख्या बताओ। इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया पेपर में, जबकि ये प्रश्न किसका है? परसेंटेज का। परसेंटेज के चैप्टर में है प्रश्न, जबकि रियलिटी में अगर हम देखें इस प्रश्न को तो ये प्रश्न किसका है? औसत का है, एवरेज का है। अगर हम देखें किसी संख्या का 75%, कोई भी संख्या मान ली मैंने कितनी है? x है, या फिर x को न मानते हुए मैं मान लूँ कि कोई भी संख्या कितनी है? 100 है। 100 का 75% कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अगर मैं उसी की बात करूं कि 100 का जो 25% होगा वो कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। अब इन दोनों का एवरेज निकालने के लिए तुम्हें एक फॉर्मूला पता होगा। औसत निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है। औसत के लिए एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। वो क्या होता है? कुल पदों का योग, कुल पदों का योग, कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या। हमारे पास दो पद हैं, दोनों पदों का क्या कर लिया हमने? योग कर लिया। और दोनों पदों की संख्या मतलब कितने पद? 2 पद, बराबर कितने के? 240 के। कितने के? 240 के। अगर बात करें तो ये कितनी रहेगी? 100 बराबर, अब इधर जब हम देखें तो कितनी हो जाएगी? 480। इधर कितना हो जाएगा? 480, और 480 हमारा क्या होगा? उत्तर होगा। अब तुम बोलोगे सर तुमने 100 की वैल्यू निकाली, ये तो 480, तो मैंने संख्या भी तो 100 मानी, मैंने संख्या भी तो 100 मानी। जैसे कि अगर मैं संख्या मान लेता x, तो x का जब मैं क्या निकालता? 75% निकालता तो क्या आता? 3x/4। जब मैं x का क्या निकालता? 75% निकालता तो 3x/4। अगर मैं उसी x का 25% निकालता तो क्या होता? x/4 अपॉन 2, और डिवाइड इक्वल टू कितना आ जाता? 240। कितना आया था? 240। अगर हम इन संख्या को जोड़ें तो ये क्या बनता? 4x/4 इक्वल टू कितना 4x/4 अपॉन 2 इक्वल टू कितना बनता? 240। 4 से 4 कट जाता, 2 का मल्टीप्लाई उधर होता तो x इक्वल टू क्या आ जाता? 480। कितना आ जाता? 480। तो 480 ये हमारा जो ये वाला जो आंसर रहा, ये बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेस पे आधारित है। इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं, ये जो आंसर है, इस प्रकार का जो मेथड है, इससे हम जल्दी से जल्दी प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन करना है, अधिकतर ऐसी संख्या माननी है, या अधिकतर हमें ऐसी संख्या लेके चलनी है जिससे हमारा प्रश्न जल्दी से जल्दी सॉल्व हो। तो आज मैं अपनी क्लास को यहीं पे रोकना चाहूँगा। यहाँ तक ही हमने प्रश्न किए, तो मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहूँगा कि अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो अपने साथियों को, अपने मित्रों को, दोस्तों को, सभी को हमारे YouTube चैनल राम कंपटीशन क्लासेस से अधिक जोड़ें और अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद साथियों।